Welcome to my dear student of class 10. Now your new session, pair of linear equation of two variables. In yesterday video we discussed about the exercise 3.6 question number 1. Now started with question number 2. And in the question number 2 first part, this is a world problem. Ritu can row down stream 20 km in 2 hours and upstream in 4 km in 2 hours. Find her speed of the rowing in still water and speed of the current. करंट मीन्स पानी की धार, ठीक है, और उसकी खुद की स्पीड। उसमें का ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है। डाउन स्ट्रीम जिधर जिधर पानी का भाव है उधर उधर ही वो तैर रही है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम पानी का भाव उधर है और वो इधर आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और 4 किलोमीटर 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्पीड एक तो वाटर की और एक उसकी स्पीड और एक उसकी वाटर की स्पीड, दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। दैट द स्पीड ऑफ V2 is x and speed of current is that is y. In downstream, fourth speed is डाउन स्पीड में ध्यान रखना, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई। जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो स्पीड प्लस होगी, और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी। दैट इज x माइनस वाई। नाउ फॉर दिस फाइंड द डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी थी डाउनस्ट्रीम में 20 एंड टाइम इज 2 आवर। इज इट क्लियर? 2 10 या दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आवर नेक्स्ट इक्वेशन, in upstream 4 km in 2 hours. For this, speed is equal to distance upon time. Speed x minus y, distance 4 times 2. 2 2 is 4. Therefore, x minus y is equal to 2. That is our second equation. Now solve first and second equation in any method. Solve by elimination method. Cancel out 2x is equal to 12. So x is equal to 12 upon 2. 2 6 is 12. Therefore, x is equal to 6. Now put the equation in first, second, or third. Put in equation first, 6 plus y is equal to 10. ये प्लस का उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो therefore y is equal to 4. So स्पीड ऑफ ऋतु कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी खुद की स्पीड तो 6 किलोमीटर पर आवर थी, और स्पीड ऑफ करंट की स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर माय डियर? 4 किलोमीटर पर। Understand this question, ठीक है। Now in our next question, this is second part of second question. What is the second part? Two women and 5 men can together finish an administrative work in 4 days. 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं। While 3 women and 6 men can finish it 3 days. जबकि 3 वुमेन और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन द फिनिश द वर्क एंड आल्सो टेकन बाय 1 मैन अलोन। एक आदमी और एक औरत अकेले एक दिन में कितना काम बताना है हमें, एक आदमी और एक औरत का, ठीक है। लेट द वुमेन वर्क हमने मान लिया x डे में कर दी, दैट इज द x डेज, एंड मैन वर्क डू इन वो वाई डेज को खत्म कर रहा है, एक मैन एक वुमेन, ठीक है। अब बेटा इन फर्स्ट कंडीशन 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे बेटे, पहले दोनों का 1 वुमेन 1 डे वर्क, बेटा जितना भी टोटल वर्क कर रही है दूसरे दिन में, तो 1 डे का जब भी निकालना तो 1 अपॉन वो डेज आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसी 1 मैन 1 डे वर्क, दैट इज 1 अपॉन वाई। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे थे, तो 1 वुमेन 1 मैन प्लस 1 मैन 1 डे वर्क, दैट इज 1 अपॉन एक्स, सॉरी 4 डेज दे रखा, 4 डेज पूरा था तो 1 अपॉन 4। अब 1 मैन वर्क कितना था, 1 अपॉन एक्स, वुमेन का 1 मैन कितने का था, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। लेकिन हमारे पास वुमेन थी 2, ये 2 वुमेन,
यहाँ 2 वुमेन कर लो और यहाँ पर आप 5 मैन कर लीजिए, दैट इज 2 वुमेन एंड 5 मैन, 1 डे वर्क 1/4, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x, 5 का 5 से करेंगे 5/y, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही फॉर सेकंड कंडीशन 3 वुमेन यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6 मैन, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना होल डे में कर रही है 3 डेज में, तो 1/3, ये 1 डे वर्क निकला है। अब सोल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड, ठीक है, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दोनों का 1 डे वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैन का भी और वुमेन का भी वर्क आ जाएगा, कितने कितने दिन में, बाय एनी मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या रिड्यूसिंग करके भी कर सकते हैं आप इसे। इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। What is the third part? Do he travel 300 km to home, partially by train, partially by bus? He takes 4 hours if he travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ना रुई 300 किलोमीटर जाती है एक बस, कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से जाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से जाए तो उसे पहले से 10 मिनट फालतू, पहले से मतलब 4 घंटे तो जाना ही जाना है, 10 मिनट हो गए तो 4 आवर 10 मिनट। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस दैट इज y किलोमीटर पर आवर। Sorry for disturbance. Yes, my dear. Let us speed of train x kilometer per hour and speed of bus is y kilometer per hour. Now first condition, first case. Total distance कितना था? 300 किलोमीटर. Total distance is 300 किलोमीटर. Now वो कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाती, बाई ट्रेन कितना के डिस्टेंस, दैट इज 60 किलोमीटर। तो बाई ट्रेन बाई बस कितना डिस्टेंस होगा, 300 माइनस 60 दैट इज 240 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस 60, स्पीड ट्रेन के लिए कितनी थी x, बस के लिए टाइम निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240, स्पीड y। अब हमें पता है दोनों को मिलाकर टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर, तो इसे 4 इक्वल प्लस करके इक्वल टू 4, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड केस, इफ ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन 100 किलोमीटर, तो बाय ट्रेन डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 100 किलोमीटर, तो बाय बस कितना करा होगा 300 माइनस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। नाउ फॉर दिस टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 100, स्पीड इज x, फॉर बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 अपॉन y, और मुझे पता दोनों प्लस करके कितना है, उसे कहा था पहले से 10 मिनट फालतू, पहले से 10 मिनट यानी 4 आवर 10 मिनट, 10 मिनटों में मैं आवर में चेंज करूँगा, 4 होल 10 अपॉन 60 कर दिया करूँ वहाँ पर, 4 होल 10 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे प्रॉपर वे में लिख लीजिए, और सीधा 24 और 1 25 अपॉन 6 दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सोल्व बाय एनी मेथड, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन से करना बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, जो x और y की वैल्यू आएगी दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट इज द स्पीड ऑफ बस फॉर y वैल्यूज। ठीक है, इट इज क्लियर माय डियर। फाइंड आउट कर लेंगे आप, दोनों को सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड। सोल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वो स्पीड ट्रेन की होगी, जो y की आएगी दैट इज द स्पीड ऑफ बस। कर लीजिएगा प्लीज, डू इट। So my dear, exercise 3.6 is finished. Now in next session we discuss about exercise, optional exercise, some question, important question करेंगे सिर्फ। ठीक है my dear, thank you very much.